किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर एक बार हम सरसों के भाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको उस तमाम मंडियों के अपडेट देने जा रहा हूं। किस मंडी में कितनी तेज़ी आज सरसों में बनी है और क्या फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं, ये सब बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। क्यों बताई जाएंगी? क्योंकि शाम को आप सभी को पता है कि जिस तरह से 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक 1 घंटे का जो लाइव शो चल रहा है, किसानों से बातचीत आपस में हो रही है, किसान अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। इस बारे जो जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न लगातार ये आ रहे हैं कि सरसों में क्या होगा। साथियों, उस सारे सिस्टम की जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि सरसों के अंदर फिर से तेज़ी देखी गई है। तमाम मंडियों के भाव बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि सलोनी 8,000 रुपये के भाव बन चुके हैं। मैं एक एक बात इस चैनल के ऊपर आपको जागरूक करने के लिए, आपको सावधान सचेत करने के लिए नियमित रूप से जो भी फसलों के बारे में जानकारी आती है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं, तत्काल कोशिश करता हूं, ताकि आपको समय रहते इस बारे पता चल सके। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अनेक किसानों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें सारी की सारी सच्ची जो किसान के द्वारा दी जा रही है वो जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले सुनिए आप आज सरसों के हमारी मंडियों में भाव क्या देखे गए हैं। मेरे पास जो रिपोर्टें आई हैं मैं बता देना चाहता हूं, आप देखना। ये मस्टर्ड मोरेना 50 रुपये तेज होकर 6950 रुपये बोली गई है। रांची बरोना 7250 रुपये, 150 रुपये की तेजी हुई है। रांची श्रीगंगानगर 7300 रुपये, 200 रुपये की तेजी बोली गई है। मैं बता दूं, मस्टर्ड केक मोरेना 2825 रुपये बोली गई है। भरतपुर में सरसों की खली कल 2800 दिया थी, आज 2850 रुपये बोली गई है। सभी मंडियों के भाव आपको जो मेरे पास आए सारी की सारी बताया जाएगा। निवाई मस्टर्ड सीड 7100 से 7300 रुपये, 100 रुपये की तेजी बोली गई है। कच्ची घानी 20 रुपये की तेजी फिर बोली गई है कच्ची घानी के अंदर। ये आगे चलते हैं। सलोनी समसाबाद 50 रुपये तेज होकर 8,000 रुपये के भाव बोले गए हैं। डेंजर अलवर कोटा और मोरेना 50-50 रुपये तेज होकर करेक्ट 8,000 रुपये बोले जा चुके हैं। अब मैं अलग अलग मंडियों के भाव थोड़े बता दूं। भरतपुर 6950 रुपये, 45 रुपये तेज होकर के। जयपुर 7375, इसका मतलब 7400 रुपये मान लो जयपुर। दिल्ली 7250, चरखी दादरी 7250, अलवर 7050, बरवाड़ा 6650 और हिसार 6950 और गोयल कोटा 7300 रुपये के भाव साथियों बोले गए हैं। इंदौर मंडी 7011, 100 रुपये की तेजी के साथ। आज की बात कर रहा हूँ साथियों, मैं आज के भाव बता रहा हूँ। ये एडिस शमशाबाद, कोटा, शमशाबाद, डिनेर, अलवर और मुरैना ये मैं बता चुका हूँ भी 8,000 रुपये के भाव बन चुके हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ आगे दिल्ली के भाव भी किसानों को जरूरी है। दिल्ली 7050 रुपये बोली जा रही है। भरतपुर के अंदर मैं बता चुका हूँ कि 6905 रुपये कल थी, आज 45 रुपये तेज 6950 रुपये बोले जा रहे हैं। शाम 5 बजे के भाव अलग होंगे, क्योंकि तेजी भी आ सकती है, थोड़ी 20-30 रुपये की गिरावट भी आ सकती है। जयपुर मस्टर्ड बता चुका हूँ 7375, मतलब 7400 मान के चले गए, 50 रुपये की तेजी है। गंगानगर में 6980 और 90, इसका मतलब गंगानगर में 7,000 रुपये के भाव माने जा रहे हैं। गोयल कोटा ये मैं आपको बता चुका हूँ। चरखी दादरी 7250 ये मैं आपको बता चुका हूँ। और दिल्ली 42 कंडीशन सरसों के भाव 7050 रुपये, 50 रुपये तेज होकर बोले गए हैं। तमाम मंडियों की जानकारी मैंने आपको दी। मस्टर्ड जो सरसों खड़ी है उसके 2500, 2600, 2700, 2800 और आज 2850 बोले जा रहे हैं। सलोनी के अंदर 8200 रुपये तमाम खर्चे लगाकर के जो भाव बने थे आज केवल 150 रुपये नीचे रहे। 8,000 रुपये के भाव अब मौके के ऊपर मैं आपको बता दूं कि 1:45 बजे सलोनी 8,000 रुपये बन चुकी है। बेचना रखना आपका काम है, रिपोर्ट और जानकारी देना मेरा काम है। साथियों,
मैं बहुत पहले एक बात कह चुका हूं कि सरसों की फसल डैमेज है। यदि सरकार इसके अंदर मिलावटखोरों को रोक दे, विदेशी तेलों के आयात को रोक दे, तो फिर सुपर कमोडिटी पक्की बनने की क्षमता रखती है। मैं ये लाइव शो जो चल रहा है उसमें भी किसानों को ये बात बता रहा हूं। देखो, बेचना अलग बात है, खरीदना अलग बात है, परंतु जो समाचार देना, जो बाजार की लगातार जानकारी आ रही है, वो मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं। ये तेजी क्यों बन रही है? क्योंकि सर्दियों के अंदर सरसों तेल की डिमांड आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं कि निकलती है, और वो सरसों तेल की जो मांग निकल रही है, इसके साथ साथ साथियों मैं बता दूं कि अब की बार चीन सरसों खली के लिए भूखा मर रहा है। वो बहुत ज्यादा सरसों खली का आयात करना चाहता है, जिस बारे सरसों खली के अंदर लगातार तेजी बनती दिखाई दे रही है। यदि सरकार निर्यात नहीं रोकती है तो भारत से मैं बता दूं कि सरसों खली का बम्पर निर्यात चीन को होगा, और सरकार यदि निर्यात नहीं रोकेगी तो फिर सरसों खली के भाव अच्छे सुंदर बनते हुए दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कह सकता कितने बनते, परंतु अच्छे सुंदर भाव बनते हुए दिखाई देंगे, जो रिपोर्टें मेरे पास निकल रही आ रही है। परंतु सरकार ये निर्यात रोकने के लिए दीवार को रोक खड़ी कर देती है, फिर भी साथियों सरसों खली के अंदर मंदी दिखाई नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, बिजाई के मामले में सारा सिनेरियो मैं आपको समझा चुका हूं, एक एक बात बता चुका हूं। जो बाजार के अंदर झूठे वीडियो बना करके, बहुत से दफ्तरों में बैठ करके, लैपटॉप के ऊपर टिक 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 आंगली लगा करके जो ज्यादा हेक्टेयर पैदा कर रहे थे, भाई सरसों की डबल बिजाई हो जाएगी, साथियों भूल जाओ। मैंने तमाम राज्यों से खबर प्राप्त करके मैं बता रहा हूं, कहीं भी सरसों की बिजाई प्लस नहीं है। और सरसों की बिजाई राजस्थान के अंदर तो मैं बता दूं, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, इस एरिया के अंदर तो अब कल ही मेरे पास किसानों के फोन आ रहे थे कि सरसों की बिजाई कर दें क्या, क्योंकि जो पहले सरसों की बिजाई की थी उसका सारा का सारा अलवर, झुंझुनू, इस साइड में मरगोजा ने अपना प्रकोप ढाना शुरू कर दिया, वहां प्रोडक्शन नहीं निकलेगा। ये बात नोट कर देखो, भाव बने या नहीं बने वो अलग बात है, मैं प्रोडक्शन और बिजाई का आंकड़ा पक्का देने जा रहा हूं। जो 85 लाख टन सरसों, 85 और 90 लाख, 80 और 90 लाख के बीच में जो सरसों का उत्पादन 2025 के अंदर आया था, मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि अब की बार यदि 1 किलो ही घटे, परंतु अब की बार 2026 के मार्च में सरसों का उत्पादन 1000% घटेगा। क्योंकि जो एरिया मैं बता रहा हूं वो मर गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां सरसों के खेतों में पानी अभी बत्तर नहीं आई, अलवर, झुंझुनू, बहुत बड़ा क्षेत्र मरगोजा की चपेट में आ गया। और हरियाणा मैंने बता चुका हूं, शिवानी में मरगोजा का जन्म हुआ था, आज पूरे हरियाणा और राजस्थान को ले बैठा। इसने इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया कि लाखों लाख हेक्टेयर के अंदर ये बीमारी प्रकोप ठा रही है, और इसका 100% इलाज नहीं है। तो इसका मतलब जब तक इसका इलाज नहीं है तब तक चाहे 5 गुना बिजाई बढ़ जाना तो भी प्रोडक्शन मरेगा। क्योंकि मैं किसान हूं, मुझे इस बात का पता है, आपको भी पता है, आपको भी इस बात का पता है कि जहां जहां मरगोजा, एक में पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जहां मरगोजा का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा, किसान तवी लगा देगा और जौ की बिजाई करेगा। यह भी देखने को मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। मैं आपको जौ की बिजाई करते हुए वीडियो बना करके डाल दूंगा। फिर बाजार में मंदा कैसे है, विदेशों में से जो कनेला तेल, केमिकल वाला तेल आ रहा है, उस तेल की बाजार में ग्राहकी नहीं है, बहुत कम लोग उस तेल को खरीद रहे हैं। यह भी रिपोर्ट मेरे पास पिछले हफ्ते से लगातार आ रही है। मैं बात वही बताता हूं, पहले स्टडी करता हूं, पूछता हूं, पता लगाता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि जो कनेला तेल बाहर से आ रहा है, भारत की जनता उस तेल से डरने लग गई है। ये केमिकल वाला तेल है, खाएंगे बीमार होंगे, मरेंगे। भारत की जनता सरसों का शुद्ध तेल खा रही है, परंतु इसके बीच कुछ मेरे साथी जो भारतीय कहलाते हैं, वो सरसों के तेल के अंदर सोयाबीन का और का मतलब अड़ंगा बड़ंगा मिलाकर के वो सरसों तेल बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। काफ़ी जगह छापामारी भी हुई है, परंतु कितनी भी छापामारी हो, वह मिलावट भारत के अंदर नहीं रुकेगी। ये एक सच्चाई है, क्योंकि भारत के
हर एक आदमी को इस बात का पता है कि भारत का स्वभाव ऐसा है कि यहाँ मिलावट तो होगी होगी। यदि आप 1.5 लाख रुपए तोड़े वाला सोना खरीदेंगे, उसमें भी रंग का टंका लगेगा ही लगेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आपको बता दूं, सरसों के फंडामेंटल अभी मजबूत हैं, आवकें गिरती जा रही हैं। आगे यदि आवकें बढ़ेंगी तो आपको समाचार दे दिया जाएगा। भाव मौके के ऊपर फिर एक सप्ताह से तेज चल रहे हैं। आज सलोनी टॉप भाव 8,000 रुपये और सरसों खली 2850 रुपये के बोले जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई प्रश्न है तो लाइव सेशन जो 7 से 8 चल रहा है उसमें जुड़े, अनेक किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चले। इस जानकारी के साथ उम्मीद करता हुआ कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे, किसानों तक शेयर करेंगे और ये जानकारी प्रदान करेंगे। जय हिंद।